हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोबेबिलिटी और माध्यमातिका बहुलक से क्वेश्चंस बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जरूर ही आते हैं। उसी तरह कुछ और भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जो कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। इनको आप बहुत जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे तो। या क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनमें से एक दो क्वेश्चन ऐसा भी है जो मैंने जब एग्जाम दिया था बिहार पॉलिटेक्निक का तब आ भी चुका है। इसीलिए और जो भी क्वेश्चन और भी हैं वो प्रीवियस ईयर कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस हमेशा आते भी रहते हैं बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। इसी के रिलेटेड थोड़ा सा हेर फेर किया जाता है क्वेश्चन में। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको ज़रूर फायदा होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने चूज किया है जो बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आने के चांसेस पूरा बनते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलाया है, ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। बहुत आसान क्वेश्चंस होता है, जैसे देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नहीं है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है घन, घनाभ, बेलन, आयतन, शंकु, गोला और वृत्त। ये जो इतना जो चीज़ है इसमें से कम तो 4 क्वेश्चंस जरूर रहते हैं। कम से कम 4 क्वेश्चंस इन सब में से रहते हैं। घन, घनाभ, बेलन, आयतन, शंकु, गोला और वृत्त को मिला के इन सब में से क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। जैसे घन घनाभ पर क्या कर देगा कि ऐसे क्वेश्चन दे देगा, यदि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन के 2 घनों को आपस में सिरों से जोड़ दिया जाता है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बस इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। वृत्त का फॉर्मूला का भी पूछ लिया जाएगा। इतना आसान, एकदम आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैथ बहुत आसान क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे बेलन का फॉर्मूला या बेलन के फॉर्मूला में कुछ मान दे दे और उसका कुछ मान पूछ दे। जैसे कि बेलन का आयतन पूछ ले और आयतन दिया रहे, और आयतन पूछ ले और उसका लंबाई और त्रिज्या दिया रहे, तो आप इससे निकाल सकते हैं फार्मूला याद हो तो इन सब का फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा। घन, घनाभ, बेलन, आयतन, शंकु, गोला और वृत्त, इन सब का फार्मूला। जैसे बेलन लेते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा सबका फार्मूला कम से कम याद रखिएगा, क्योंकि फार्मूला के बेस पर छोटा सा कोई वैल्यू दे देता है, छोटा सा मान निकालने को बोलता है। जैसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एक बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे आसानी से सॉल्व होता है। यदि 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के 2 घनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो हमको पता है कि घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम होता है। और हमको ये भी पता है, अगर आप घन का फॉर्मूला याद किए होंगे तो घन का आयतन क्या होता है, एक क्यू होता है। तो एक क्या है, यहाँ पे भुजा है, एक क्यू इक्वल टू आयतन। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है यदि 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, यानी 64 यहाँ पे लिख देंगे, यानी ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये मेरे पास भुजा हो गया घन का। और जब 2 घनों को जोड़ के एक घनाभ बना दिया जाता है, तो आपको पता होगा जब 2 घनों को जोड़ के घनाभ बनाया जाता है तो उसका लंबाई दुगुना हो जाता है। जैसे कि घन का भुजा कितना था, 4 सब था, लेकिन अब घनाभ जब बन गया, 2 घन को मिला के जब घनाभ बन गया तो उसमें लंबाई घनाभ का 4 नहीं होके 8 हो जाएगा, और ऊंचाई और चौड़ाई दोनों सेम रहेंगे, 4 ही रहेंगे। बस घनाभ का लंबाई बढ़ जाएगा, दुगुना हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा, तो अब हमको ये भी पता है कि जैसे हमने बताया था कि इन सब का फॉर्मूला याद रखिएगा। उसमें घनाभ का क्या बोल रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग को पता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, यही होता है ना। जहाँ पे L क्या है, लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, H क्या है, ऊंचाई है। तो आपको हम पता है कि अब 8 लंबाई क्या है, 8 है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 घनों को जोड़े तो एक भुजा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घन में तो सेम था 4, लेकिन जब घनाभ बनाए तो ये 8 हो गया था, यानी लंबाई क्या हो गया है, 8, और सब में 4 पुट कर देना है। यहाँ भी लंबाई 8 पुट कर देना है। बस इसको सॉल्व कर देना है वैल्यू दे देकर। यहाँ पे 8 देना है, यहाँ पे 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ पे 8, और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। बस इतना ही आसान क्वेश्चंस आते हैं बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में। एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये नहीं है क्वेश्चन, यहाँ पे है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ पे POQ में यहाँ का O का क्या होता है, इसका कोण दिया हुआ है, कितना ये कोण है, एंगल दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे PTQ, यहाँ टी का एंगल क्या होगा, यहाँ पे एंगल कितना होगा, ये पूछा है। ये मैंने जब एंट्रेंस एग्जाम दिया था तब ये वाला क्वेश्चन आया था। ऐसा ही बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, आपको ज़्यादा
भास्ट नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ में। तो देखिए अगर इसको आपको निकालना हो तो आपको पता होगा वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, यहाँ मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, आप देख कर भी समझ जाइएगा कि ये स्पर्श रेखाएं हैं। ये स्पर्श रेखाएं हमको पता है कि अगर वृत्त पर खींची हुई स्पर्श रेखाएं वह केंद्र से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी यहाँ पे स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा गया है वृत्त पर, और यहाँ से केंद्र से यहाँ पे ऐसे खींच जाएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो गया, तो 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 110 डिग्री दिया हो गया है। तो यहाँ पर हमें निकाल लेंगे क्योंकि यह चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज का सभी कोणों का योग क्या होता है 360 होता है, हमको पता है। तो 360 में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 110 आ गया, 110 घटा देंगे, फिर यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90, 9 दूना 18, 180 हो गया, 180 घटा देंगे, जितना उतना घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा आंसर 70 आ जाएगा। 0 ये माइनस 70 आ जाएगा। पहले इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 110 और 180 जोड़ देंगे तब इसको घटाएंगे तो 70 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 70 हो गया। बस इतना ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा कि, और जो नहीं पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन सब क्वेश्चंस को, क्योंकि इन्हीं सब पर रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बोला गया, मैंने बोला था घन, घनाभ, बेलन, आयतन, शंकु, गोला, वृत्त, इन सब पे तो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको आएगा ही आएगा। और इन जो ये बोले ऐसे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक ऐसे सर्कल या कोई वृत्त या कोई चतुर्भुज खींच दिया जाएगा और वहाँ पे 2-3 एंगल देके और एक एंगल पूछ दिया जाएगा। तो ऐसा आपको जो छोटा छोटा ट्रिक होता है या फॉर्मूला होता है वो आप याद रखें तो आप फिर आसानी से बना लेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आएगा ही, सेम टू सेम एग्जैक्टली यही नहीं आएगा, लेकिन इस पे ही आएगा ही। जैसे आपको क्या करेगा, धरातल से एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 किलोमीटर दूर है, टावर से शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या है। ये क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में भी, और मैंने जब एग्जाम देता तभी भी ये क्वेश्चन आया ही था। बस एग्जैक्टली यही नहीं आएगा, लेकिन इसी की तरह क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो इसको कैसे बनाइएगा, आप करेंगे धरातल से एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 किलोमीटर दूर है। मान लेते हैं यहाँ पे धरातल है, यहाँ पे एक टावर है, टावर से धरातल के बीच की दूरी क्या कर रहा है हमारे पास 30 मीटर, 30 मीटर मान लेते हैं यहाँ पे दूर है। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण मान लेते हैं यहाँ पे इसे टावर खड़ा है, शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इसे उन्नयन कोण ये वाला हो गया। उन्नयन कोण पता है ना आपको, उन्नयन और अवनमन कोण होता है। अवनमन मतलब कि ऊपर से आप देखते हैं तो अवनमन होता है, नीचे से देखते हैं उन्नयन होता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल मिल गया हमको। तो टावर की ऊंचाई क्या है, तो हम लोग का अगर टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला याद हो तो ये आसानी से बन जाएगा। उसके बाद कैसे बन जाएगा, जैसे हमारे साथ लंबाई आधार दे दिया, पूछ रहा है लंबाई, तो ये किसके फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण नहीं होता है, लंब, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, हाँ टेन थीटा का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा की जगह पर हम लोग को क्या दिया है 30 डिग्री लिख कर यहाँ पे लंबाई नहीं है तो मान लेते हैं x, और आधार लंबाई बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार, तो 30 यहाँ लिख देते हैं। अब 30 डिग्री टेन 30 का मान, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर टेन साइन और कॉस का आपको डिग्री का मान सबको याद कर लेना है। जैसे टेन 0 डिग्री का मान, टेन 90 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, ये सब का मान जरूर याद रखिएगा। इन अगर याद रखते हैं तो आप कम से कम तो 5-7 वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। कम से कम तो 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं इन सभी पे क्वेश्चन। ये ऐसे तो एक ना एक आएगा ही। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अब टेन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है ना, तो 1/√3 इक्वल्स टू x/30। अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 30/√3 हो जाएगा। यही आंसर हो गया हमारा। यानी इतना आसान ही क्वेश्चन था, इसी को आप सॉल्व कीजिएगा 5 नंबर मिल गया। क्योंकि आप जानते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो आप आसानी से 5 मार्क्स यहाँ पे गेन कर लीजिएगा। ऐसे ही और देख लेते हैं क्वेश्चंस, 2-4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आने के चांसेस इनके बनते हैं। और ऐसा क्वेश्चंस हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है मैंने, और मैंने भी जब एग्जाम दिया था तब ऐसा क्वेश्चन आया था। जैसे द्विघात समीकरण से रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे कुछ फॉर्मूला दीजिएगा, जैसे यहाँ पे दे दिएगा
यहाँ पे दे देगा वर्तमान में 3 वर्ष, वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात कुमार सोनू की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो सोनू का उम्र क्या है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन द्विघात समीकरण से या और भी अलग अलग क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। जैसे दो द्विघात समीकरण भी आपको दे दिया जाता है, इतना आसान क्वेश्चन आप सोच भी नहीं सकते हैं। दो द्विघात समीकरण क्या है, जैसे नहीं सॉरी रैखिक समीकरण, जैसे x + 2y = 6, x + 3y = 5, तो x और y का मान ज्ञात करें। ऐसे आप आसान क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी, हाँ समांतर श्रेणी से भी क्वेश्चंस आते ही हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है साइन, देखिए मैंने बोला था साइन कॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस कम से कम 7-8 क्वेश्चंस आते हैं। यानी ट्रिगोनोमेट्री आपको जरूर पढ़ लेना है। ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ें तो कम से कम तो 7-8 क्वेश्चन याद बना लेंगे। अगर आप 5 भी बनाते हैं तो 5 × 5 25 नंबर आप ज्ञान कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ दिया गया कि sin 2a = 2 sin a, तो a का मान क्या है। शायद ये 10th क्लास में नहीं था sin 2a का फॉर्मूला। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a। यहाँ पे हमारे इक्वल टू क्या दिया है 2 sin a। अब पूछ रहा है a का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 sin a यहाँ पे मिल गया, तो 2 sin a कट जाएगा। अब क्या हो गया cos a = क्या हो गया 1 हो गया हमारे पास, cos a = क्या हो गया 1 हो गया, 1 हो गया ना दोस्तों। और जब 1 हो गया अब ये केवल इधर रखना है, इसको इधर भेजना है, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 हो जाएगा। cos इनवर्स 1 का मान कितना होता है, ऐसे भी बना सकते हैं। एक और तरीका है, मान लीजिए cos, अगर हाँ मैंने बोला था कि आप tan थीटा sin थीटा इन सबका डिग्री का मान याद कर लीजिए। जैसे sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, उसी तरह cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। आपको याद होगा तो 1 होता है cos 0 डिग्री का मान। तो यहाँ पे 1 की जगह पर cos 0 डिग्री भी आप लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो अगर देखो अब cos a और फिर cos 0 डिग्री, तो यहाँ पर आप cos काट सकते हैं, a = 0 आंसर हो जाएगा। बस इतना आसान क्वेश्चन आता है। ऐसे ही आपको ऑप्शन रहेगा 4 का, उसमें 0 भी रहेगा, आप 0 मार दीजिएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन जो भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं, आप इसको जरूर ऐसे ही क्वेश्चन ऑलवेज सॉल्व कीजिएगा, और ये वाला क्वेश्चन जरूर आपको ध्यान में रख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, यदि बिंदु A 2,3, B 4, C 6 - 3 है, समरैखिक है, तो K का मान ज्ञात करें। ये समरैखिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। समरैखिक मतलब कि एक ही रेखा पर है, ऐसे भी हम मान करके इसको बना सकते हैं। जैसे ढाल का क्वेश्चन, ढाल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ढाल = क्या होता है tan थीटा होता है ना, ढाल = तो tan थीटा का मान लगा के इसमें इसको निकाल सकते हैं, या एक और फार्मूला होता है उसको लगा के निकाल सकते हैं। ये आप समरैखिक वाला बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। हाँ दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, आप समांतर श्रेणी जो बोला, जैसे an = a + n - 1 × d, ये समांतर श्रेणी ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। जैसे समांतर श्रेणी में क्या होगा, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे दे के लास्ट में दे दिया जाए कि ऐसे जैसे आपको लिखा गया यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे डैश करके लिख दिया गया यहाँ पे 100। तो बोला गया कि 50वां पद का मान क्या होगा। इसमें देखिए 1वां पद का मान क्या है 1 है, 2वां पद का मान क्या है 2 है, तो ये 50वां पद का मान क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल है, तो बता सकते हैं 50वां पद का मान 50, क्योंकि 1 2 3 करके गया है। लेकिन ऐसे ही और अलग अलग, जैसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे भी बढ़ सकते हैं, या अलग अलग भी सीरीज होता है, अलग अलग सीरीज टाइप से भी बढ़ते हैं। तो आप ऐसे एन वाला समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं। जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन दिख रहे थे, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 7 से विभाज्य 3 अंक की संख्या होना चाहिए। तो शुरुआती संख्या हम लोग का क्या हो गया 105 हो गया, क्योंकि 105 ही ना 3 अंक का है और ये 7 से भी विभाज्य है, तो 105 हो गया। उसके बाद 112 हो गया, लास्ट में क्या होगा 994, यानी 994 होगा हमारा लास्ट 3 अंक का संख्या जो 7 से विभाज्य है। अब पूछ रहा है कि इन सब के बीच में कितना संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाएगा, मतलब 7 से कट जाएगा। तो हमको कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, an = a + n - 1 × d। ये फार्मूला आपको याद रखिएगा। इस फार्मूला पे 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं आसानी से बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। इसको कैसे बनाइएगा, यहाँ पे an क्या होता है लास्ट पद, यानी इस यहाँ पे ई वाला वैल्यू 994 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा आप। यहाँ पे a क्या होता है फर्स्ट पद,
यहाँ फर्स्ट पद यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। n क्या होता है कि कितना इन लोगों के बीच में कितना है जो 7 से विभाज्य है, तो यही तो हम लोग को निकालना है, यानी हमारे पास n नहीं है तो n छोड़ देंगे। d क्या होता है, डिफरेंस, मतलब कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस क्या है, जैसे 105 और 112 के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 है, यानी यहाँ पे 7 लिख देंगे। और आप हर एक दो संख्या के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो अब 7 ही आएगा, तभी तो 7 से विभाज्य है, तो आप यहाँ पे 7 रख देंगे, हो गया। और n का वैल्यू सॉल्व कर, आप सॉल्व कीजिएगा, n का वैल्यू निकल जाएगा, हो गया आंसर आपका। इतना आसान क्वेश्चन है भी, ये भी आता है सर दोस्तों, ये मेरे वाला जो मैंने भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसमें भी आया था, और आप में भी शायद चांस है कि आ जाए, क्योंकि हम देखे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर रहता है, यानी शायद आता है, तो आप में भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला मैंने बताया वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व, तो ऐसा कैसे होता है, मान लिया कि जैसे कि इसमें एक और आता है क्वेश्चन, जैसे वर्तमान में सोनू की आयु 5 वर्ष है और 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु 20 वर्ष थी, तो और उसके पापा की 50 वर्ष थी, तो उसके वर्तमान की आयु पापा के ज्ञात करें। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो किस मतलब किस फॉर्मूला पे बनेगा, वो सब x + 2y बराबर, मतलब कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट जैसे 2 है, फिर एक और है गया 3x + 3y = 5, ई वाले कॉन्सेप्ट पे ही बनता है ये वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तो निश्चित रूप से एक आएगा ही आएगा, ई वाला भी क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। माध्यमादि का बहुलक प्रायिकता, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, इन सब पे तो क्वेश्चन एक ना एक, इन तीनों पे एक और इस पे एक तो आएगा ही निश्चित है, तो ये प्रायिकता आप पढ़ लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा, इस पे ई वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इस पे आएगा। ई वाला ज़्यादा नहीं पूछता है, थोड़ा सा भास्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है मैथ में। मैथ में क्या पूछेगा कि सोनू की वर्तमान आयु इतना है और 10 वर्ष पश्चात इतना था, और पापा का आयु इतना है, तो उनका पूर्व आयु क्या था, उनका वर्तमान आयु क्या था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं nmeo.com साइट से। nmeo.com एक साइट है जहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का, बहुत सारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट, लेकिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट आपको अपलोड कर दूंगा। आपको इंटरेस्ट है आपको उसको बनाने में, उसको सॉल्व करते हैं तो आपको और मांगेंगे तो और भी सॉल्व वहाँ पे भेज दूंगा। और इस सब में जो क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, जैसे इसको क्वेश्चन नहीं बनाया, एक और था ये सम रह के किसको नहीं बनाया, अगर इन सबको क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन को भी बना के दिखाऊँगा कैसे बनेगा और आसान कैसे तरीक़ा से बन जाएगा। और nmeo.com से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं nmeo.com से। और यहाँ पे देख लेते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा = √2 cos थीटा है, तो यहाँ पे लिखा है तो cos थीटा माइनस साइन थीटा = क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा = √2 cos थीटा जैसे दिया था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। साइन थीटा है cos थीटा, ट्रिगो से यानी कहना है ना, ट्रिगो से कम 5-6 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने जब एग्जाम दिया था तभी आया था, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूँ तभी उसमें दिखता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, बना लीजिएगा, ट्रिगो से रिलेटेड तो क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा। अगर आप मैथ में ही अच्छा स्कोर कर देते हैं तो आप जरूर अच्छे मार्क्स पा लीजिएगा और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाइएगा। और यहाँ देख लेते हैं, अगर इसे सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व कीजिएगा आप, इसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर सकते हैं, दोनों स्क्वायर करके, और स्क्वायर कीजिएगा तो आपका इतना आंसर आएगा √2 sin थीटा। ठीक है दोस्तों, अगर आगे भी और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर आपको इसको ऐसे रिलेटेड मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम आसानी से आप निकाल लेंगे अगर मैं क्वेश्चन आसान खोज के अगर दूंगा तो, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा है, इससे पता है मुझे कैसे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्वेश्चंस चाहिए और भी, ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं किसी एजुकेशनल वीडियो को अपलोड करूँ। इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियो ही अपलोड होते हैं, इसलिए आपको इससे कुछ बेनिफिट ही है, कुछ घाटा नहीं होगा। धन्यवाद।